हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जामिनेशन की डेट के रिगार्डिंग आपका जो एग्जाम है सीसीआई का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसकी डेट जो है एग्जाम की वो 20 जुलाई है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। कैलाश सर ने भी आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है जो आपकी सब्जेक्ट वाइज है, जिसमें आपका पूरा एग्रीकल्चर की जो सीरीज है वो वहां पर वो आपको वो करा रहे हैं। तो यही सब चीजें देखते हुए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम बात करेंगे क्वांट्स सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन की, कि लास्ट टाइम आपसे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और इस बार आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे एक ऑफिशियल आंसर की है जो लास्ट टाइम पे जो एग्जाम हुआ था। अब इसमें जो सेकंड सेक्शन है रीजनिंग का, इससे ऊपर आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, देन आपका क्वांट्स है, एंड देन आपका यहां पर जीए आता है। 10-15 क्वेश्चन आपके यहां पर आपके एग्जाम में आते हैं, 10-15 क्वेश्चन, है ना, सब्जेक्ट वाइज से। तो जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, क्या हमारी उनको लेकर अप्रोच रहनी चाहिए, और लेवल का लेवल का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का लेवल आपके एग्जाम का है। और अभी आपके पास है 4-5 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं, तो उसमें भी आप चीजों को चाहें तो आप एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आपका पहला क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का, जिस जो है आपका बेसिकली एक सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, यहां पर बोला गया है आपसे कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 8 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 8 के 8 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से हम उनको बिठा देंगे। फिर बोला गया कि A is sitting second to the left of C। तो स्टार्ट इसको आप कहीं से भी कर सकते हैं। A is sitting second to the left of C। A is sitting second to the left of C। Who is sitting fourth to the right of G। अब ये who जो है C के लिए यूज होता है, तो C जो है G के फोर्थ राइट में है, तो G अगर यहां आएगा तो 1 2 3 4 C यहां आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बोला गया है बोथ C एंड G आर नॉट नेबर्स ऑफ बोथ A एंड F। ठीक है, C और G के आसपास A और F नहीं बैठेंगे, तो F यहां नहीं आ सकता, 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 तो F की एक ही जगह बची, F यहां पर आएगा। डन। ठीक, फिर मुझे बोला गया H इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ B हु इज द नेबर ऑफ G। अब B का ये जो H है वो B के सेकंड राइट में है, और B जो है वो नेबर है G का। ठीक है, तो या तो B यहां पर आना चाहिए या फिर यहां पे आना चाहिए। तो अगर मैं B यहां लेता हूं सपोज, ठीक है, अगर मैंने B यहां पर लिया तो H यहां पर आना चाहिए। ठीक, लास्ट लाइन बोली है F इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। ये F के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 E अगर यहां बैठता है तो सारे मेरे लोग यहां पर अब बैठ चुके हैं, 1% बचा है। वो कौन है? वो आई थिंक B हो गया, C D E F G भी हो गया, A B C D बचते हैं, D यहां जाएंगे। ठीक है जी, अब आपसे पूछा गया है कि हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ H। 1 2 3 4 5 C जो है वो बैठा हुआ है, चेक लो, C यहां पर राइट आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी आगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें यहां पर आपको उनके जो क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो सीरीज है, वो आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको यहां पर गिवन है, जो है हमारा ये भी सिटिंग अरेंजमेंट में आता है, पजल में क्वेश्चन आता है। 7 प्रोफेशनल्स हैं जो एक ऑफिस को शेयर करते हैं डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक में, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, मंडे संडे लोग जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, ये मेरे जो लोग हैं ये जा रहे हैं इस तरह से। ठीक, अब मुझे बोला गया है डॉक्टर कम्स टू द ऑफिस वन डे बिफोर जूलॉजिस्ट। डॉक्टर जो है वो जूलॉजिस्ट से पहले आता है, एक दिन पहले आएगा। ठीक है, आगे मुझे बोला गया आर्किटेक्ट जो है वो मंडे से एक दिन पहले, मंडे से एक दिन पहले अगर आर्कियोलॉजिस्ट आता है तो मंडे से एक दिन पहले क्या आता है? संडे आता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट यहां पर आना चाहिए संडे को। ठीक है, द बैंकर विजिट 3 days बिफोर डॉक्टर। डॉक्टर से 3 दिन पहले, 1 2 बैंकर 3 दिन पहले का मतलब जो थर्ड जो डे होगा उस दिन हमारा बैंकर यहां पर बैठेगा। ठीक है, द बैंकर विजिट 3 days बिफोर द डॉक्टर एंड नेक्स्ट डे ऑफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के नेक्स्ट डे, आर्किटेक्ट के नेक्स्ट डे, अब आर्किटेक्ट के नेक्स्ट डे क्या बैठेगा? बैंकर बैठेगा। ठीक है,
तो बैंकर यहां बैठेगा, 2 का गैप, डॉक्टर यहां बैठेगा और ये यहां पर बैठेगा। ठीक, आपसे पूछा गया है या तो क्वेश्चन को आप अगर पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो यहीं से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर आपसे पूछा गया देन ऑन विच डे जियोलॉजिस्ट विजिट द ऑफिस। जियोलॉजिस्ट आपका यहां बैठ रहा है फ्राइडे को। भाई क्वेश्चन को एक बार पूरा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोच जो है इससे एक दिन बाद आया, कोच एक दिन बाद आया तो मतलब कोच यहां पर आ गया। फाइनेंसर जो है डॉक्टर से एक दिन पहले जाएगा, फाइनेंसर यहां जाएगा, इंजीनियर यहां जाएगा इसमें बस। ठीक है, यहाँ के पूरे दिन बैठ गए। क्वेश्चन ने पूछा है जियोलॉजिस्ट कहां है, तो फ्राइडे को बैठेगा भाई। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब है, जो क्वेश्चन कराने का मतलब ये है यहां पर कि चीजों को आप अभी भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर जो पढ़ाई की है अभी तक, बस उनको आप रिवाइज कीजिए चीजों को, और चीजों को आप अभी भी यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन यहां पर क्या है। ओके, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है सीरीज का, सॉरी आपका क्वेश्चन है सीरीज का, ये आपका हो जाएगा सीरीज में। ठीक, यहां पर आपके जो उनके अल्फाबेट्स हैं इनको आप याद रखिए। 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिल सकते हैं जहां पर आपको डायरेक्टली, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको याद है, अगर आपको जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ए से लेके जेड तक, अगर आपको अच्छी तरह याद है, इसके बेस पर हम जो है बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, इनको आप नेमिंग कर दीजिए, 12, 15, 20, ठीक है, 14, 18, 24, है ना। इस तरह से सीरीज चल रही है। के का है 11, फिर से 14, ये 19, ओ का है 15, ये 19 और ये 25। अब ये सीरीज में ही इस चीज का आपको उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहां पर आपकी स्किप भी करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, और अगर आगे देखें हम, और अगर आगे देखें, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर, तो देखो यहां पर क्या हो रखा है, सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है आपका फिगर का। अब ये देखो, ये सीधा फेस है, फेस एक टर्न राइट हुआ, फेस एक टर्न और राइट हुआ। राइट कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं, ये ऐसे हो गया, ये फिर से इसको ऐसे घुमा दिया, है ना, ये फिर से इसको ऐसे घुमा दिया राइट साइड में। अब तो इस बार ये कैसे घूमेगा, अगर अब ये ऐसे घूमेगा तो सीधा होना चाहिए ना। आप देखिए इसको, ठीक है, डन। चलिए और देखते हैं आगे। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन एक सीरीज का है, इसको देख लेते हैं एक बार। 3 है, 17 है, अगर विजिबल नहीं है, सॉरी यहाँ आई थिंक ये विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। अभी आई थिंक विजिबल होगा अच्छे से आपको। 3 है, 17 है, 73 है, 297 है, देन 4777 है। अब ये आपकी एक सीरीज हो गई। सीरीज में क्या करते हैं, जब भी आपको सीरीज एक बढ़ते क्रम में दिखाई दे रही हो, अगर आपकी सीरीज का जो गैप है, जो डिफरेंस है 2 नंबर के बीच का, वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मल्टीप्लाई इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 3 से लेकर आप अगर मैं 17 तक का अगर मैं वो निकालूं रिलेशन, ठीक है, 3 चौक 12 और 5 17, 17 चौका 68, 5 73, 73 चौका 4 ये हो जाएगा 280 और 12 292 प्लस 5। तो अभी तक मुझे क्या मिला कि मल्टीप्लाई मुझे 4 में करनी है प्लस 5 करना है, मल्टीप्लाई 4 में करनी है प्लस 5 में करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, 28, 36 और 2 38, 3 4 दूनी 8 और 3 11, इसमें आप 5 ऐड कर दो, 1193 ये आना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी क्या है आंसर नीचे, 1193 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है चीजें अभी तक जो भी हम कर रहे हैं। और देखते हैं यहां पे, ठीक है, और देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं यहां पर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल यहां पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऐसी आराम से। P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, और P जो है वो छोटा है आपका N से। ठीक है, हो जाएगा वाला क्वेश्चन भी इनइक्वालिटी वाला। एक क्वेश्चन आपका स्लॉग का है, इसको देखते हैं। ऑल कैप्स आर बटन, सारे के सारे कैप जो है वो आपके बटन हैं। सम बटन्स आर डोर, सम कैप्स आर बॉटल्स, बॉटल्स। ठीक है जी, सम बॉटल्स आर डोर, ये रहा बोतल, ये रहा डोर, कोई मतलब नहीं है। तो पहला जो है मेरा ये गलत हो जाएगा, ये आई थिंक ये विजिबल नहीं है। एक मिनट रुक जाओ बस,
अभी ठीक से विजिबल होगा, पहला नहीं हो पाएगा। दूसरा बोला है नो बॉटल्स आर डोर, बॉटल का डोर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, दूसरा भी गलत। थर्ड पूछा है ऑल बटन बिंग बॉटल से पॉसिबिलिटी, ऑल बटन बिंग बॉटल से पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है जी। चलो ऑल बटन, सारे के सारे बटन जो है सारे बटन बीइंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब मुझे बोला गया है, ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो हमारे जो ऑप्शन है वो गलत हो गए, दो ऑप्शन में गलत हो गए, बॉटल डोर, बॉटल डोर। जब आपके दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं और जब आपको दो जो आपके एलिमेंट है वो सेम रहते हैं, ठीक है, और थर्ड कंडीशन में जब आपके जो क्वेश्चन में सम दिया हो, ठीक है, और नो दिया हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारी आइदर और की पॉसिबिलिटी जो है वो चल जाती है, आइदर और की पॉसिबिलिटी यहां पर चलेगी। तो इसमें भी यहां पर क्या होगा, इसमें यहां पर भी क्या होगा, कंक्लूजन 3 फॉलोज एंड आइदर और 2 फॉलोज। आंसर आप चेक कर लीजिए, आंसर नंबर 4 है यहां पर, डन है भाई, आंसर नंबर जो है वो यहां पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है ना, आप इसको देखिए, ये क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं क्वांट्स के, कि क्वांट्स में कैसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए थे, ठीक है। एक सेकंड जरा, आर है 100, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड बस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है जी, चलो ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसको पूरा डिलीट करते हैं। क्वांट्स में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, अब जरा वो देख लेते हैं एक बार। 11, 12, 13, 14, ये है आपका 15, ठीक है जी। ये है आपका क्वांट का पहला क्वेश्चन, आई होप आपको विजिबल होगा। चलिए इसको देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स अ वार्डरोब फॉर ₹12,000 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अब कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, यहां पर आपको बोला गया है 12,000 का उसने जो चीज बेची है उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। इसका मतलब क्या होगा कि जो 120 है ना, 100 हमारा नॉर्मल परसेंट होता है, ठीक है, 120 पर उसने बेची है वो चीज, तो 120 की वैल्यू जो है वो उसके बराबर होनी चाहिए, बराबर 12,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, इतनी हो जाएगी। फिर पूछा आपसे कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100 मानते हैं, इसके मल्टीप्लाई आप 100 से कर दोगे, अगर एक के बराबर 100, एक की वैल्यू 100 के बराबर है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है जी, डन। चलो आगे चलते हैं, और क्या दिया है इन लोगों ने। अ ग्रुप ऑफ 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज, ठीक है, 6 लोग मिलके एक काम को 12 दिन में करते हैं। किसी कारणवश दो वर्कर जो है उनको जाना पड़ा 3 दिन के बाद, तो 3 दिन तक सब लोगों ने मिलकर काम किया था। उसके बाद पूछा है कि एडिशनल टाइम को कितना लगा वो उस काम को पूरा करने के लिए, है ना। चलिए, तो 6 लोग मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, टोटल काम मेरा हो जाएगा 72, ठीक है। 2 वर्कर चले गए 3 दिन के बाद, तो 3 दिन तक इन सबने काम किया था, अगर 3 दिन तक सबने काम किया तो 18 काम कर चुके हैं, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, डन। बचा हुआ 54 काम है, बचा हुआ 54 काम 4 दिन कितने लोगों में करेंगे, इसको 4 से भाग दे दो, यह आ जाएगा 13.5, तो 13.5 दिन में बचा हुआ काम होगा। 9 दिन ऑलरेडी, मतलब 3 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका था, बचे हुए 9 दिन, और ये 13.5, इसमें से 9 घटाओगे तो 4.5 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके होते हैं, ठीक। चीजें क्लियर हैं तो कमेंट में बताते रहना कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 49 एंड 81। मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, इसके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये होता है a/b=b/c होता है। हमारे पास एक एलिमेंट यहां पर कॉमन होता है, दैट इज बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ac होती है। अब यहां पर ac मुझे गिवन है 49 इंटू 81, और सामने पूछा गया है b का स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 7, यहां से आएगा 9, यहां जाएगा 63, चेक कर लो, ठीक है। सो 63 इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। 49 इंटू 81
इसका अंडर रूट करेंगे 7 निकलेगा, इसका अंडर रूट करेंगे 9 निकलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा 63 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई चीजें? ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है ये भी आ सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है द नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 20। हमारे पास 1 से 20 तक नंबर है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कंसेक्यूटिव है। अगर 1 से 20 तक अगर मैं नंबर निकालूंगा कंसेक्यूटिव, तो कितने नंबर होंगे? कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार वाले, 1 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो 1 से 20 तक 19 पेयर बनने चाहिए, 1 2 2 3 3 4 4 5, लास्ट नंबर आएगा 19 20, ठीक है। तो 19 नंबर बनने चाहिए भाई, ठीक। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है कि जितने भी हमारे जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं उसको मुंह पर रखते हैं, ठीक है, और नीचे जो हमारी वैल्यू है वो टोटल का हम इसका 20C2 इस तरह से हम यहां पर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यहां पर जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल होता है 20 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 है ना, ये निकलेगा, तो यहां पर इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड चीजें होती हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड कराने का मतलब ये है कि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड चीजें हैं, आप सीखेंगे तो अभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, विजिबल नहीं है कोई बात नहीं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टेड 5000, ठीक है। 5000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 2 साल के लिए, रिसीव करे 5600 रुपए एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। 5000 रुपए दिए, 2 साल के बाद 5600 मिले, 5000 के 5600 मिले, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ गया? 600 रुपए। 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ गया? 300 रुपए। अब 300 रुपए इंटरेस्ट आया है 5000 पर, ठीक है, 1 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट निकालना है, बटे 100 कर दो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 6। तो इंटरेस्ट आ गया 6% का। चेक करते हैं आंसर, 6% इज द राइट आंसर, ठीक है जी, 6% इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बाकी आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, और अगर मैं चलूं आगे, है ना, और आगे चलते हैं तो फिर से क्वेश्चन आ गया आपका प्रॉफिट लॉस का। आगे चलो, ये आपका है ना, ये भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपका डिस्टेंस का है, स्पीड डिस्टेंस का, ये आपका रेशियो का है, ये आपका स्पीड, ये आपका एवरेज का है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा, चीजों को आप करिए। बाकी हम भी आपके लिए और वीडियोस प्लान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम आपके लिए और वीडियोस लेके आने की, इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी चीजें आपके यहां पर हो। बस आप कॉमेंट कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। बाय कैलाश सर की एक वीडियो चल रही है, सीरीज चल रही है, उसको आप देखते रहो, शेयर करते रहो, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए सब लोग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। 5 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू।